हरिओम, मैं आचार्य सूरज कुमार। बाका उन्नयन की कक्षा में आपका फिर से स्वागत करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 9 का पीयूषम, जो भाग 1 हम लोग देखे थे ईस्ट स्थिति पाठ का। आज हम लोग उसी पाठ को कंटिन्यू करेंगे, लगातार करेंगे भाग 2 के रूप में। देखेंगे क्या पुस्तक पढ़े थे, पीयूषम पढ़ रहे थे, प्रथम भाग, कक्षा 9 के लिए है। किसके लिए? कक्षा 9 के लिए है। भाग 2 पढ़ेंगे, इससे पहले एक वीडियो तैयार हो चुका है, इसको देख लीजिएगा। भाग 2 क्या पढ़ेंगे? तो दूसरा मंत्र है हमारा उपनिषद का। दूसरा जो मंत्र है उपनिषद का वो है बृहदारण्यक उपनिषद। कौन सा उपनिषद है? बृहदारण्यक। इससे पूर्व जो हम लोग पढ़े थे वो था तैत्तिरीय उपनिषद। तैत्तिरीय उपनिषद। तो पहला मंत्र हमारा था तैत्तिरीय उपनिषद का, और ये दूसरा मंत्र हमारा है बृहदारण्यक उपनिषद का। इस मंत्र को हम लोग पहले पढ़ते हैं, पहले क्रम से आप देख लीजिए, और संभव हो पाए तो मंत्र को पहले सुनिए। उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे, अर्थ को पढ़ेंगे, और फिर शब्दार्थ को। उसके बाद ब्रीफ करेंगे आपको कैसे इस मंत्र को समझा जा सके, कैसे याद किया जा सके। पढ़ते हैं। अस्तोमा सदगमय। अस्तोमा सदगमय। सद, ये है सद, द में हलंत। जब किसी वर्ण में हलंत लग जाए तो वो वर्ण क्या होता है? आधा हो जाता है। तो यहाँ पे वही है, सद गमय। सद गमय, ठीक है। ये सद अलग एक साथ जोड़ दिए, सदगमय। अस्तोमा सदगमय। तमसोमा ज्योतिर्गमय। मृत्योर्मा अमृतम गमय। अब देखिए, इससे पूर्व की कक्षा में भी हमने बताया था आपको, और इस कक्षा में समझिए। यहाँ समझने पढ़ने में कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। अस्तो मा सद गमय। अस्तो मा सद गमय। ये क्या है? द में हलंत, ये ग पूरा, सद गमय। अस्तो मा सद गमय। तमसो मा ज्योतिर, ये रो जो है इसके बाद पढ़ेंगे, ज्योतिर। यहाँ पे रो, ज्योतिर। ये उच्चारण कैसे करेंगे? देखिए, उच्चारण के लिए बता रहे हैं। ज्योतिर गमय। मृत्योर, रो तो दिख नहीं रहा है लेकिन इसका र यहाँ पढ़ेंगे। मृत्योर माँ अमृतम गमय। हम बताए थे संस्कृत में अनुस्वार का उच्चारण म होता है। क्या होता है? म होता है, ठीक है। तो अस्तो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, और मृत्योर माँ अमृतम गमय। उच्चारण जब हो जाए, पढ़ लें, तो फिर इसके अन्वय पे जाएंगे। क्या है अन्वय? माँ अस्तः सदगमय, माँ मतलब मुझे, माँ तमसः ज्योतिर्गमय, और माँ मृत्यो अमृतम गमय। ठीक है। क्या है? तो अब शब्दार्थ को समझिए। माँ मतलब क्या लिखेंगे यहाँ? देखिए, माँ मतलब मुझे। अस्त मतलब असत्य से, किसे? असत्य से। सदगमय मतलब सत्य की, सद मतलब सही रास्ता। क्या? सही रास्ता, सही की ओर ले चलिए, सत्य की ओर ले चलिए। तमसह मतलब अंधेरे से, तमसा मतलब अंधेरे से, ठीक है। अंधेरा मतलब क्या? अगर आप किसी गलत कार्य पे चल चुके हैं, किसी गलत पथ पर अग्रसर हो चुके हैं, तो उसको अंधेरा हो गया, तमसा। गमय मतलब ले चलो। और अमृतम मतलब अमरता। अमृतम मतलब क्या? अमरता से, अमृत पी लिए, मतलब आप अमर हो गए। आपका नाम जो है आपकी मृत्यु के उपरांत भी इज्जत से लिया जा रहा है, आपके नाम को याद किया जा रहा है, यानी आप अमरता की ओर बढ़ चुके हैं, आपने अमृत पिया था इस कलयुग में भी। चलिए इसको देखेंगे। तो अस्तो मां सदगमया, इसका अर्थ अब देखेंगे। ये प्रभु से याचना कर रहे हैं। क्या? हे प्रभु, मुझे जो है, मुझे असत्य से, कहां से? असत्य से मतलब गलत रास्ते से। अगर हम कहीं भटक गए हैं, जैसे कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपको पढ़ना है, आप कक्षा 9 में आए हैं पढ़ने के लिए, और इस स्थिति पाठ के जब आप वाचन कर रहे हैं, बृहदारण्यक उपनिषद के मंत्र को पढ़ रहे हैं, तो इस चीज को आप समझिए। अगर आपका भटकाव कहीं और हो गया है, आप पढ़ाई के अलावा किसी और चीज में ज्यादा मन लग रहा है, किसी गलत कार्य में आप फंस गए हैं, नशा में फंस गए हैं, नशा कर रहे हैं, पढ़ाई में ये मन नहीं लग रहा है, इच्छा नहीं हो रही है, इसके लिए आप ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलिए। मुझे कहां से कहां ले चलिए? मुझे गलत रास्ता से हटाकर सही रास्ता की ओर ले चलिए। और क्या कहिए? और कहिए, तमसो मां ज्योतिर्गमय। तमसो मां ज्योतिर्गमय। और मुझे अंधकार से, तमस, तमस मतलब क्या? अंधकार। अंधकार से मुझे प्रकाश की ओर ले चलिए। मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलिए। ये अंधकार का मतलब क्या? देखिए, तमस का मतलब क्या? अंधकार पता है अभी क्या है? तमस मतलब अंधेरे, ठीक है। यहाँ बराबर कर दीजिए, तमसा ये अंधेरे से। ये तमसा मतलब है कि भाई जब आप गुस्सा में होते हैं ना, गुस्से को हम लोग एक क्षेत्रीय भाषा में तामस भी कहते हैं।
तमस मतलब क्या? जब गुस्से में आपको कोई अच्छा चीज़ भी या कोई ऐसा गलत कार्य आप कर लेते हैं जो कि आपको नहीं करना चाहिए था। मतलब उसमें आपके दिमाग के ऊपर एक अंधेरा छा जाता है। तो उसका तात्पर्य तमसः मतलब अंधेरे से। तो हम विद्यार्थी होने के नाते, एक सही नागरिक होने के नाते हम ये चाहेंगे कि मुझे कोई हम ऐसे रास्ते पे ना जाएँ, हम कोई अनैतिक कार्य ना करें, ठीक है? हमसे कोई चूक ना हो जाए, इसलिए ईश्वर से प्रार्थना करें, हे प्रभु, हम जानते तो सब कुछ है, समझते सब कुछ है, लेकिन फिर भी गुस्से में, हमसे अंधेरे में, बिना जाने हुए, हाँ, हमको हमसे कोई तमस काम ना हो जाए, अंधेरा ना, मतलब कि हमको उस अंधेरे से, उस गुस्से से दूर रखिए, मतलब उस अंधकार से दूर रखिए। तो अंधकार से दूर रखिए तो कहाँ ले जाएँ आपको? तो प्रकाश, ज्योति मतलब प्रकाश की ओर, ठीक है? हमको प्रकाश की ओर गमन करवाइए, हम प्रकाश की ओर बढ़ चलें, हमको ऐसा हमारे अंदर ज्ञान दीजिए। हे ईश्वर, मुझे पहले तो सही रास्ता दिखाइए, मुझे क्या असत्य से सत्य की ओर ले चलिए, उसके साथ-साथ हमको अंधेरे से प्रकाश की ओर ले चलिए। और अंत में है मृत्योर्मा अमृतम गमय, और मुझे मृत्योर्मा क्या? मृत्योर्मा, माँ मतलब मुझे मृत्यु से, मृत्योर्मा अमृतम गमय, और मुझे मृत्यु से अमृत की ओर ले चलिए, अमरता की ओर ले चलिए। तो इस अंतिम लाइन को तब और अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए कि मृत्योर्मा अमृतम गमय का तात्पर्य क्या है। अगर हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, जिस उद्देश्य से हम आए हैं विद्यालय, जिस उद्देश्य से हमारे पिता, हमारे माता हमें पढ़ने के लिए विद्यालय या ट्यूशन या अलग-अलग जगह पढ़ाते हैं, पुस्तक दी है आपको पढ़ने के लिए, अगर आप उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं करते हैं, अगर आप आपका जो पहला कर्म है, उस कर्म को नहीं करते हैं, तो आप जीते जी आप मुर्दे के समान हैं। मतलब मृत्यु आपका वही, मृत्यु का मतलब ये नहीं कि आप मर गए, आपकी आत्मा निकल गई, वो मृत्यु नहीं है। मतलब आप जिस कार्य के लिए बने हुए हैं, जो कार्य करना था, उस कार्य को आप नहीं कर रहे हैं, यानी आप मरे हुए हैं, मुर्दे के समान हैं आप, ठीक है? तो ईश्वर से बोले, हे ईश्वर, मुझे वैसी मृत्यु मत दीजिए, ना जीते जी, ना मरने के उपरांत। हमको वैसी मृत्यु से हमको दूर हटाइए। तो क्या दीजिए भाई? मुझे अमृत दीजिए। तो अमृत तो इस अब तो फिर से मंदार मंथन तो होगा नहीं लेकर। तो अमृत का तात्पर्य ये है, मुझे ज्ञान से भरिए, मुझे वैसे ज्ञान से, वैसे सद्भाव से, वैसे कार्यों से में लीन कीजिए, ताकि हम अपने कार्य से, अपने पराक्रम से, अपने पढ़ाई से, अपने परीक्षा के परिणाम की वजह से, हाँ, उससे हम अमरता की प्राप्ति करें। मुझे में जाने के बाद जब हम अगले वर्ग में जाएँ, तो मेरे पिछले वर्ग के जो बच्चे हैं, वो हमारी बातों को मेरा अनुकरण करें। मतलब हम अमृत को पा लें। मतलब क्या बताएँ हमको? अमरता। अमृत का मतलब क्या होता है? अमरता। मुझे अमरता प्राप्त कीजिए। हम मुर्दे के समान नहीं जीना चाहते, मुझे मृत्यु नहीं चाहिए। मुझे ऐसी मृत्यु चाहिए जो कि अमृत के साथ हो, अमरता के साथ हो। मरना तो सर्वोपरि, मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन मुझे अमृतम गमय, मुझे अमरता की ओर ले चले, मुझे मृत्यु से, हम वैसी मृत्यु नहीं मरना चाहते इसमें कोई याद ना रखे। मुझे अमृत चाहिए, अमृत वाली मृत्यु चाहिए। हाँ, अमरता की ओर ले चलिए। तो फिर से इस श्लोक के अर्थ को समझेंगे। ये श्लोक है, अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। हे प्रभु, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलिए, मुझे सही रास्ते की ओर ले चलिए। मुझे अज्ञान रूपी कैसा अंधकार, तो हम अज्ञानी हैं, भगवान को कुछ नहीं आता है, हम सीखना चाहते हैं, हम समझना चाहते हैं, हाँ, हमको कुछ नहीं आता, वैसे अज्ञान रूपी अंधकार से हमको प्रकाश की ओर, कैसा प्रकाश? तो हम जिससे ज्ञान सीख पाए, ऐसे व्यक्ति से मिलाइए। मेरा ऐसा दोस्त बने, मेरे जो साथी बने वो ज्ञानवान साथी, मुझे अज्ञानी साथी की आवश्यकता नहीं है, मुझे ज्ञानी साथी चाहिए, ताकि हम प्रकाश की ओर बढ़े। तो मुझे वैसा साथी प्रदान कीजिए, वैसे लोग से मिलवाइए, हाँ, और मुझे मृत्यु से, मृत्योर्मा अमृतम गमया, अमरता की ओर ले चलिए। मुझे हम ऐसा कार्य करें ताकि हम अब अमृत की प्राप्ति करें, ठीक है? तो फिर से एक शब्दार्थ देख लेते हैं। माँ मतलब मुझे, अस्तः मतलब असत्य से, सद्गमय मतलब सत्य की ओर ले चलो, सही रास्ते की ओर ले चलो, तमसः मतलब अंधेरे से, गमय मतलब ले चलो, अमृत मतलब अमरता। ये श्लोक जो है बृहदारण्यक उपनिषद, क्योंकि सबसे बड़ा उपनिषद है, याद रखिएगा, सबसे बड़ा उपनिषद है बृहदारण्यक उपनिषद, और सबसे छोटा, ये भी नोट डाउन कर लीजिए, मांडुक्य उपनिषद। कौन सा उपनिषद? मांडुक्य उपनिषद। संभवतः 12 मंत्रों का ये उपनिषद है, ठीक है? तो सबसे छोटा है मांडुक्य, और सबसे बड़ा है आपका बृहदारण्यक उपनिषद।
तो पहला उपनिषद जो हम लोग पढ़े थे, पहला श्लोक जो पढ़े थे, वो था हमारा तैत्तिरीय उपनिषद का, और दूसरा श्लोक जो मंत्र पढ़ रहे हैं वो है हमारा बृहदारण्यक उपनिषद का। अब बढ़ते हैं तीसरे मंत्र की ओर। तीसरा मंत्र पढ़ने से पहले जानेंगे किस उपनिषद का लिया हुआ है। तो तीसरा मंत्र हमारा है श्वेताश्वर उपनिषद का। कौन सा मंत्र? तीसरा मंत्र। पाठ कौन सा पढ़ रहे हैं हम लोग? ईश स्तुति, ईश्वर की वंदना कर रहे हैं, ईश्वर के शक्ति को जानने का प्रयास कर रहे हैं, ईश्वर की शक्ति को हम समझने का प्रयास करें, क्या परमात्मा की शक्ति है, और वो शक्ति हमको उपनिषद के मंत्रों में मिलती है। तो तीसरा मंत्र है हमारा श्वेताश्वतर उपनिषद का। क्या है, पहले हम लोग वाचन करेंगे इस मंत्र का, फिर इसके अन्वय को देखेंगे, फिर अर्थ को, और फिर शब्दार्थ को। क्या है, पढ़िए। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः। क्या? एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः। फिर से, एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी। कौन व्यापी? सर्वव्यापी। सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। पढ़ने का प्रयास कीजिए। हम जानते हैं यहाँ पे आप अटक सकते हैं, इसको अलग अलग करते हैं हम। देखिए, यहाँ देखिएगा, सर्व अलग कर दिए, भूता, भूता, हाँ, भूत से अगर हम भूत, हाँ, और अंतरात्मा। क्या? ये आकार को हटा लिए यहाँ पे, तो इसमें अ है, संधि में आ जाएगा, ठीक है। जैसे समझिए, सर्व, भूत, और यहाँ पे लिख रहे हैं अंतर आत्मा। अंतर आत्मा। अब अलग अलग पढ़िए इसको, इस चीज को हम अलग कर दिए, सर्वभूत अंतरात्मा, ठीक है। सर्वव्यापी सर्वभूत अंतरात्मा, और सर्वव्यापी सर्वभूत अंतरात्मा को आप जब ये इस शब्द का उच्चारण अगर आप बार बार करेंगे, सर्वभूत अंतरात्मा, सर्वभूत अंतरात्मा, सर्वभूत अंतरात्मा, तब आपका एक शब्द जब बन जाएगा, तब आपके मुख से स्वयं निकलेगा सर्वभूतांतरात्मा, सर्वभूतांतरात्मा। इसे अगर आपको रामायण के जो रचयिता हैं वाल्मीकि जी, उनके बारे में कहानी ज्ञात होगा, तो उनसे राम राम नहीं बोला जा रहा था, क्या बोलते थे? मरा मरा। तो जब बोल, ठीक है, मरा मरा ही बोलो, मरा 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 मरा, अपने आप राम निकल गया। तो संस्कृत बहुत क्लिष्ट नहीं है, बहुत कठिन नहीं है। शब्द जब एक साथ मिल जाए तो अलग अलग पढ़ेंगे। सर्व भूत अंतरात्मा, लगातार पढ़ेंगे, अपने साथ निकल जाएगा। सर्वभूत अंतरात्मा, सर्वभूत अंतरात्मा, वो सही हो जाएगा, सर्वभूतांतरात्मा, ठीक है। तो फिर से पढ़ते इसको। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः सर्वभूताधिवासः कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेताः केवलो निर्गुणश्च। ठीक है, इस श्लोक को, इस मंत्र को पुनः पढ़ेंगे हम लोग। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवासः साक्षी चेताः केवलो निर्गुणश्च। ठीक है, इसके अन्वय को देखेंगे हम लोग। क्या अन्वय? एकः देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः। एक देव, एक देव सबके अंदर छिपे हुए हैं। सर्वभूतेषु, सही प्राणियों के अंदर, गुण मतलब छिपे हुए हैं। ईश्वर जो हैं हमारे आपके सबके अंदर छिपे हुए हैं। कहाँ छिपे हुए हैं भाई? तो सर्वव्यापी सर्वभूत अंतरात्मा कहाँ निवास करते हैं? तो सर्वव्यापी, सबके, सभी प्राणियों के अंतरात्मा में। कहाँ पे? सभी प्राणियों के आत्मा के अंदर। आत्मा का जो है, जहाँ हम आत्मा समझते हैं, ठीक है, अगर वायु, आत्मा का तात्पर्य है वायु। हाँ, हमारे शरीर में हम जब तक, हम आपसे बात तब तक कर रहे हैं तो वायु का आदान प्रदान हो रहा है, वायु निकला, आत्मा खत्म। ठीक है, तो बोलता है ये जो ईश्वर है ना, ईश्वर वही वायु का चलना ही ईश्वर। जिस वायु के लिए हम लोग इतना पंखा एसी चला रहे हैं, वही वायु का आदान प्रदान ही ईश्वर, आत्मा वही है। तो उस आत्मा के अंदर कितने सूक्ष्म होंगे, कितने छोटे होंगे, वहां निवास करते हैं ईश्वर। और सभी प्राणियों के हृदय में, सभी प्राणियों के हृदय के अंदर अंतरात्मा में निवास करते हैं ईश्वर। और करते क्या है निवास करके? उनका काम क्या है? उनका काम है कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवास। क्या है? कर्माध्यक्ष सर्वभूता अधिवास। वो सभी प्राणियों के अंदर छिपे हुए हैं हृदय रूपी गुफा में, और
सभी प्राणियों के कर्मों पे नियंत्रण रखते हैं वो। हम आप जब कर्म करते हैं, कोई भी काम, अच्छा कर्म करे बुरा कर्म करे, उन पे जो नियंत्रण एक घोड़े के जो सारथी के रूप में जो नियंत्रण रखते हैं हमारे हमारे मन पर, वही रखते हैं। फिर भी कभी कभी हम भाग जाते हैं, किसी अनैतिक कार्य में लग जाते हैं, लेकिन एक बार वो हमारा मन टोकता है, हमारे जो कर्माध्यक्ष हमारे मन के जो अंदर इस पर बैठे हुए हैं वो टोकते हैं, वो कहते हैं ये गलत है। इस विद्यालय जाते हैं, विद्यालय से हम बिना अपने कार्य को, बिना कक्षा को पूरा किए हुए भाग जाते हैं या अन्य कार्य में लग जाते हैं, नहीं पढ़ाई करते हैं। उस समय हमारे अंदर के छिपे जो ईश्वर हैं वो एक बार टोकते हैं, क्योंकि वो कर्माध्यक्ष हैं, कर्म पे नियंत्रण रखते हैं। वो कहते हैं कि नहीं पढ़ोगे तो फिर इसका नुकसान बहुत बड़ा होने वाला है। वो कहते हैं आपके मन को, आप माने ना माने वो आपकी इच्छा है, लेकिन एक बार ईश्वर जब चूंकि आपके अंदर कर्म का नियंत्रण कर रहे हैं ना, वो आपको एक बार कहते हैं भाई ये गलत है, इसको मत करो, ये सही है, इसको कर लो और पढ़ो और मेहनत करो। वो आपको हमेशा अंदर से चेतना जागृत करते रहते हैं, वो आपके हर कर्म पर नियंत्रण रखते हैं। ठीक है, तो कर्माध्यक्ष मतलब कर्म पर नियंत्रण रखा, आपके कर्मों का जो नियंत्रण करने वाले हैं वो ईश्वर है, और सर्वभूता अधिवास, ठीक है, और वो सभी वस्तुओं में निवास करते हैं। साक्षी चेता केवल निर्गुण, क्या है, साक्षी चेता केवल निर्गुण। हाँ, और चूंकि वो हमारे हृदय के अंदर छिपे हैं ना ईश्वर, तो वो साक्षी, वो सबूत के तौर पे हम जो कार्य कर रहे होते हैं हम किसी से छिपा सकते हैं, लेकिन चूंकि अब हमारे मन में एक कैमरा लगा हुआ है, हमारे हृदय में कैमरा लगा हुआ है, तो उनसे छिपा सकते हैं क्या? हम जो भी गलत कार्य करेंगे, सही कार्य करेंगे, पढ़े हैं, होमवर्क सही बनाने के लिए बैठे तो लाइट थी कि नहीं थी, ये बहाना हमसे आप बना सकते हैं। आपके किसी अनर्थ कार्य में लगे हुए हमसे बना सकते हैं, या अपने हृदय रूपी जो आपके कर्म का नियंत्रण रखे हुए ईश्वर, जो कि छिपे हुए हैं, गूढ़ सभी प्राणियों के हृदय में छिपे हुए हैं, उनके कैमरे से कैसे बच जाइएगा, उनकी नजर से कैसे बच जाइएगा? तो इसलिए बोलता है वो साक्षी हैं आपके हर कर्म का। आप जो कार्य किए हैं उसको वो प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं, सामने से देखते हैं। और अब बोले है वो आखिर है क्या, कहाँ से देख रहे हैं आपको? तो बोलता है वो निर्गुण है, निर्गुण हलचा, वो निराकार है। वो क्या है? चेतना रूप में निराकार है, उनको हम नहीं देख सकते, वो आपको प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं, आपको कर्म पे को देख रहे हैं, नियंत्रण रख रहे हैं उस पर। तो फिर से समझेंगे इसका अर्थ क्या है। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़, एक देव, एक ही ईश्वर सभी प्राणियों में छिपा हुआ है, एक ईश्वर सभी प्राणियों में छिपे हुए हैं। सर्वव्यापी सर्वभूता अंतरात्मा, वह सर्वव्यापी हैं और सभी प्राणियों की अंतरात्मा में निवास करते हैं। कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवास, वह सभी के कर्मों को नियंत्रण करने वाले हैं। और अधिवासा, और सभी वस्तुओं में निवास करते हैं वो। साक्षी चेता केवल निर्गुणश्च, और वह हमारे सभी कार्यों को साक्षी रूप में, प्रत्यक्ष रूप से, सामने से देखने वाले हैं। और वह चेतना रूप में केवल निराकार, उनका कोई आकार नहीं, वो चेतना रूप में है, उनका कोई आकार नहीं है ईश्वर का। तो अब समझिए गूढ़ का मतलब क्या, मतलब बताएं आपको, पर समझिए सर्वभूतेषु का मतलब सभी प्राणियों में, गूढ़ा मतलब छिपा हुआ, गूढ़ा मतलब छिपा हुआ, सर्वव्यापी मतलब सभी जगह में व्याप्त है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, आपके बगल में बैठे हैं, वो भगवान है। क्या? क्योंकि वो निर्गुण है, निराकार है, देख नहीं पा रहे हैं, वो निर्गुण है। आप पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं ना, तो ईश्वर के कर्माध्यक्ष नहीं लिख रहे हैं। अभी जो हम पढ़ा रहे हैं आप लिख रहे हैं ईश्वर। जो नहीं लिख रहा है वो आलस मन में क्या हुआ है, उसको भी ईश्वर देख रहे हैं, साफ रूप से देख रहे हैं। तो आप तो बगल में बैठे हो, क्यों? निराकार है, तुम लोग कोई आकार, थप्पड़ मारेंगे आपको हम एक थप्पड़, कुछ इज्जत नहीं पढ़ रहे हैं, वो क्या है? वही इसी आकार में आपको ईश्वर आए थे, थप्पड़ छड़ी, वो वही आकार लेकर आपको समझाने आए थे, वो ईश्वर है। ठीक है, तो कर्माध्यक्ष मतलब कर्म का नियंत्रण करने वाले, कर्म पर नियंत्रण करने वाले। अंतरात्मा का मतलब आत्मा के भीतर। अधिवासा मतलब निवास करते हैं। साक्षी मतलब सामने से देखने वाले, और चेता मतलब हृदय के, क्या? हृदय के अंदर। ये आपका श्वेताक्षर उपनिषद का ये मंत्र है, और ये उपनिषद का तीसरा मंत्र है। हमने पूर्व में ही कहा था, जो पहला पाठ है हमारा ईश स्तुति, इसमें 3 मंत्र हैं। पहला मंत्र तैत्तिरीय उपनिषद का था, दूसरा मंत्र बृहदारण्यक उपनिषद का था, और तीसरा मंत्र आपका श्वेताक्षर उपनिषद का था। ये तीनों मंत्र आप इस कक्षा में आप समाप्त को भाग 2 में आप समाप्त कर दिया आपके लिए। अब आपको जो है अगले भाग में जो है 2 श्लोक आपका चाहा हुआ है, उसको हम लोग अगले भाग में क्लियर करेंगे। धन्यवाद।